अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 9 माह की बच्ची की ड्रेस बनाऊंगी। ये ड्रेस 6 to 9 मंथ्स के बच्चे को आसानी के साथ आ सकती है और ये ड्रेस मैं लेफ़्ट ओवर पीसीस से बनाऊंगी। मेरे पास ये दो पीसीस पड़े हुए हैं, एक ये वाला पैटर्न वाला है और दूसरा जो है वो प्लेन है। इसी फैब्रिक से मैंने पहले एक शलवार और कमीज़ बनाई थी। शलवार नहीं थी, वो प्लाजो था और दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के एंड पर। ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है इसकी लंबाई जो है वो 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच है। और ये दूसरा फैब्रिक जो है इसकी जो लंबाई है वो 44 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंचज़ है। इतने फैब्रिक में एक 9 माह की बच्ची की बहुत आसानी के साथ ड्रेस बन जाएगी। तो अब सबसे पहले ऊपर जो बॉडी का पार्ट है, जो पेटी भी आई थिंक कहते हैं, पेटी का जो हिस्सा है उसको कट कर लूँगी पहले। पेटी का जो हिस्सा है वो मैंने तकरीबन 8 इंचज़ लिया है और डबल फोल्ड करके इसको कट कर लिया है। अब फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है और जो धागे वगैरह नज़र आ रहे थे उनको कट करके अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब इसके जो गले की कटिंग और जो स्लीव्स की कटिंग है वो वाली कटिंग कर लूँगी। अब जो गला है उसकी कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिए हैं। 3 इंचज़ पर मार्क लगाया था और उसके बाद दूसरी साइड पे भी मैं उतना ही मार्क लगाया था। यहाँ पर जो गला है उसकी जो लंबाई है वो मैंने 3 इंचज़ रखी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में मैंने वहाँ पर कुछ बटन वगैरह लगाना है तो ज़्यादा खुला गले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 इंचज़ का गला भी रखा जाए तो वो भी ठीक है। गले की शेप देने के बाद अब यहाँ पर मैं शोल्डर की कटिंग के लिए यहाँ पर निशान लगा लूँगी। जो स्लीव्स होंगी उनका निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने कंधे की जो है वो भी निशान लगा लिया है। ये 5 इंचज़ का लिया है और इसको भी मैं पहले गोलाई की शेप दे लूँगी और उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, लेकिन इसको अभी मैंने यहाँ से कट नहीं किया, तो अब इसको कट करके अलग कर लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को अलग कर लूँगी। दोनों पीसेस को अलग करने के बाद फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। जो इसकी स्लीव्स की कटिंग और गले की जो शेप है वो वाली कट कर लूँगी। अब दोनों पीसेस को कट कर लिया है और अब दोनों को अच्छे तरीके से मिला कर रखना है। मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इकट्ठे मिलाकर रखकर कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को अलग करके कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई की शेप में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगाया है ताकि पता चल सके कि सेंटर कहाँ है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसके गले की कटिंग कर लूँगी और उसको आगे मैंने निशान लगाया हुआ है, अब उन्हीं निशानों पर से कटिंग कर लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर गले का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल गोल गला बनाऊँगी। अब फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रंट और बैक का एक ही साइज़ में गला कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीछे से कम कट करना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो गला है अगर वो ज़्यादा डीप हो जाए तो आगे से उनकी चेस्ट ज़्यादा नज़र आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैं बेहतर समझती हूँ कि बच्चों के जो
गले के डिज़ाइन वगैरह होते हैं उनमें बटन या कुछ भी किसी किस्म का इजाफी डिज़ाइन बना लें, लेकिन उसके बटन लगाना ज़रूरी होता है ताकि वो जो गला है आगे से ज़्यादा नज़र भी ना आए और अच्छा भी लगे, और बच्चों को पहनाते हुए भी कोई मुश्किल पेश ना आए। गले के दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब पीछे से भी मैंने ऐसे ही सिंपल सा गोलाई की शेप में ही कट किया है। अब जो फ्रॉक का घेर है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो उसकी कटिंग करने के लिए ये मेरे पास एक ही पीस था, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, तो फिर इसको मैंने दरमियान में से कट करके दो पीसेस में बना लिया है, और यहाँ पर सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को जोड़ लूँगी। क्योंकि ये मैं ड्रेस बनाऊँगी तो ज़्यादा चुनटें चाहिए होंगी, क्योंकि चुनटों वाली ड्रेस ज़्यादा प्यारी लगती है। तो यहाँ पर मैं चुनटे डालूंगी, तो इसीलिए मैंने इसको दो पीसेस में कट कर लिया है और उसके बाद सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। स्लीव्स रह गई हैं, तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए भी अब मैंने जहाँ जहाँ पर मैंने गोलाई की शेप दी है, ये सबसे आसान तरीका है कि आप बाजू की जो लंबाई है या जो चौड़ाई होती है वो आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो गोलाई दी हुई है पीछे उसी को साथ मिला कर रखकर चेक कर लें कि आपको यहाँ पर गोलाई के लिए कितना फैब्रिक चाहिए। अब यहाँ पर मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके अलहदा कर लूँगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कट कर लूँगी। जो स्लीव्स है इनकी लंबाई मैंने 10 इंचज़ ली है, लेकिन 10 इंचज़ काफ़ी लंबे बाजू होते हैं 9 माह के बच्चे के लिए। मैं यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको कट किया है, ताकि अगर थोड़ा बहुत फ़र्क लग जाए तो उसको बाद में फिक्स किया जा सकता है। मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ, आप चाहें तो हाफ स्लीव्स भी बना सकते हैं। अब जो घेर वाला फैब्रिक था उसी फैब्रिक से ये थोड़े थोड़े पीसीस बचे हुए थे, तो ये पीसीस भी जो है मैं गले की जो एक हिसाब से वो फ्रिल ही थी, तो फ्रिल बनाने के लिए मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अब इसको मैं कट करके बराबर कर लूँगी और साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लूँगी, और फिर दोनों पीसीस को जोड़कर फ्रिल तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर दोनों पीसीस को मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है, और यहाँ पर फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। ये लिनन का फैब्रिक था, तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा धागे भी निकलते थे। अब यहाँ पर जो बैक पार्ट है वहाँ पर मैंने 3 इंचज़ के करीब एक कट लगा लिया है, और ये फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। मैंने पहले मशीन के साथ बड़े टांके की जो सिलाई लगाई थी, और उसके बाद टांके को खींच कर इसकी जो चुनटे हैं वो डाल ली थी। अब जो मैंने कट लगाया था और जहाँ पर कट लगाया है वहाँ पर भी मैं इसी फ्रिल के जो फैब्रिक है इसी के साथ वहाँ पर एक पट्टी लगा लूँगी, जैसे बटन प्लैकेट लगाते हैं उसी तरह से।
लेकिन ये प्लेकेट से थोड़ी सी इजी है, क्योंकि प्लेकेट को जो एक हिस्सा है वो एक साइड से ऊपर आता है जहाँ पर बटन वगैरह लगाए जाते हैं, और जहाँ पर जो मैं पट्टी लगाऊंगी ये नॉर्मल होगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ दो, वो क्या कहते हैं, डोरी सी लगानी है। यहाँ पर जब मैंने कट लगाया ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर चलो चलेगा। अब दोनों पार्ट्स को मिलाकर यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी, दोनों को अटैच कर लूँगी। दोनों को अटैच कर लिया है। अब जो फ्रिल है उस फ्रिल को साथ अटैच करना है। जो गले पे ये डिज़ाइन है ये आप चाहे तो साथ साथ चुनटे डाल लें जब आप इसको अटैच करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप चुनटे पहले डालेंगे तो इस तरह इजी हो जाएगा इसको अटैच करना। अब इसको इस तरह मिलाकर रख कर यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। अब मैंने सिलाई लगा ली है। ये जो फ्रिल लगाई है ये रॉन्ग साइड पर है। अब इसको सीधी साइड की तरफ पलट लेना है और पलट कर यहाँ पर इस पर भी एक सिलाई लगा देनी है, और इस तरह अटैच करने से इसमें ज़्यादा नीटनेस आती है और धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। अब इसी फैब्रिक से मैंने एक डोरी भी बना ली है और इस डोरी को मैंने फ्रिल के नीचे अटैच किया है, और इस पर 2-3 सिलाइयाँ लगाकर अच्छी तरह पक्का कर लिया है। इस डोरी पे आप चाहे तो इसको ऐसे ही फोल्ड करके एक सिलाई लगा दे तो तब भी चलेगा, लेकिन जहाँ पर मैं एक ट्रायंगल शेप में यही जो फैब्रिक है पिंक वाला इसको इसके डोरी में लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक का छोटा सा पीस ले लिया है, और इस पीस को स्क्वायर शेप का हो तो ज़्यादा आसानी के साथ आप उसे फोल्ड कर सकते हैं, और दो कॉर्नर्स मिलाकर उनको ट्रायंगल शेप में बना लेना है, और उसके बाद एक दफ़ा फिर फोल्ड करना है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, और ये डोरी के साथ प्यारा लगेगा। और उसके बाद स्लीव्स को अटैच कर लेना है, और स्लीव्स को अटैच करने के बाद जो पेटी का हिस्सा है इसको सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। जो स्लीव्स है जहाँ पर छोटा सा कट लगाया हुआ था वो वाला निशान जो है जहाँ पर सिलाई लगाई हुई थी कंधे की, उस सिलाई के साथ मिलाकर रख कर वहाँ पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर स्लीव्स जो है वो अटैच हो चुकी है। अब जो बाकी सिलाई रहती है वो सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लूँगी। ये जो स्लीव्स का आगे का हिस्सा है ये आप चाहे तो आप यहाँ पर स्लीव्स को छोटा करना चाहे तो इस पॉइंट पर कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोल्डिंग के बाद जो मुझे स्लीव्स की जितनी लंबाई चाहिए थी तकरीबन उतनी ही बचेगी। स्लीव्स को कंप्लीट करने के बाद जो घेर वाली साइड है, घेर को जो है इस बॉडी वाले हिस्से के साथ अटैच कर लेना है। घेर वाले हिस्से में भी मैंने पहले से चुनटें डाली हुई हैं, अब उनको सिर्फ अटैच करना है, और उसके बाद नीचे से जो घेर का निचला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। अब इस घेर को जो पेटी वाला हिस्सा है उसके साथ अटैच कर लेना है। इसमें चुनटें मैंने डाल ली हैं। यहाँ पर चुनटें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आधा इंच की चुनट डाली है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।